अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मुकाबला करूंगा हमारे पाकिस्तान के एक्शन रोमांटिक और ट्रेजेडी हीरो गुलामुद्दीन साहब, जिनको गुल्लू भी कहा जाता है, और इंडिया के हीरो अमिताभ बच्चन। आज मैं अमिताभ के साथ गुलामुद्दीन साहब का मुकाबला करता हूँ कि अमिताभ ज़्यादा बेस्ट थे या हमारे गुल्लू साहब ज़्यादा बेस्ट। गुल्लू साहब के फिल्मों के भी आप सीन देखें और अमिताभ के फिल्मों के भी आप सीन देखें, गाने भी दोनों के देखें। मैं हूँ वफा, तू है जाने वफा, तुझे प्यार करते करते कर ना सकेगी ये दुनिया जुदा, मेरी उम्र बीत जाए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए। मुझे मौत भी जो आए, तेरे बाजुओं में आए। तुम जैसे भी हो, जो कुछ भी हो, तन्हाइयों में ढल जाएंगे। मेरे दिल को अच्छे लगते हो, मेरे दिन रात तू क्या जाने। चाहे दुनिया कुछ भी कहे झूली, एक दो घड़ी में छूट जाएगा। मुझे जान से प्यारी लगती हो, जन्मों का था तू क्या जाने। मुझे तो इस भरी दुनिया में बस तुमसे मोहब्बत है, हर तमन्ना कंवल बन गई है। तुमसे मिलके गजल बन गई है, या जो प्यार का वादा जिंदगी बात ही बात में, जिंदगी बात ही बात में। चलो एक फैसला कर ले, चलो एक फैसला कर ले। कितनी खुशियाँ मुझे दे गई है, ये सोचा है मोहब्बत की नई दुनिया बसाएंगे। कितनी सदियाँ जन्म ले गई है, अपनी तो जैसे तैसे। कभी सोचता हूँ थोड़ी ऐसे या वैसे, कि मैं कुछ कहूँ अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। कभी सोचता हूँ कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली, कि मैं चुप रहूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, तेरे बिना भी क्या जीना। यही पैसा तो अपनों से दूर कर है, कब के बिछड़े हुए हम। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, आज कहाँ आके मिले। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। ले लो बाप कमाल है, जुमेरात करो दे बाबा। ये वीरू है और ये जयदेव। ये दोस्ती हम नहीं तोड़
जिंदगी कहीं भी हो और किसी रूप में भी हो, मौत वहां पहुंच जाया करती है सेठ। दोनों के दोनों पक्के बदमाश, एक नंबर के चोर, छठे हुए गुंडे हैं। अब अगर ब्लैक करने की कोशिश की तो बोटी बोटी कर दूंगा। मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा। मारे नीलिया चुराए गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा। मारो नट खट बान मारो प्यारो बान सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। हाँ, वही। लेकिन इतने प्यार से हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखता, क्या समझे? कुछ नहीं समझे। कुछ नहीं समझे। तो ऐसे पता चलता था कि हम शोले फिल्म ही देख रहे हैं। शायद ये दोनों 76 में ही आई हो। तो नाजरीन, शोले और आंसुर शोले, आंसुर शोले हमारी थी, शोले इंडिया की थी और दोनों वेस्टर्न स्टाइल की फिल्में थी। गुल्लू साहब ने भी कमाल किया, वहाँ पर अमिताभ ने भी कमाल किया एक्शन में। दोनों छाए रहे, बहुत अच्छे लगे स्क्रीन पर। कहीं का हम इतने बेतकल्लुफ़ तो कभी ना थे। गजरा सजाना छोड़ दो। ले चलो उसे। रात ये खाली सुबह न जाने क्या हो। इसे माफ कर दो खान। जाना चाहत के जाओ। और दोनों की स्क्रीन ब्यूटी अच्छी है, सांवले हैं और चॉकलेटी हैं दोनों, बहुत ही, लेकिन स्क्रीन पर बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। एक्शन में बहुत अच्छे लगते हैं। एक्शन में गुल्लू साहब ने डट कर मुकाबला किया अमिताभ का, बल्कि बाद में तो गुल्लू साहब की आतिश फिल्म आई, आंसुर शोले आई, और इसके अपनी फिल्में जो थी गुल्लू साहब की। कोई पुरानी दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। गले से लगा लूं तेरी छोटी छोटी बाहों में। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। साहब अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। खुद को छुपा लूं, गले से लगा लूं। छोटी बाहों में खुद को छुपा लूं। नाजरीन, एक्शन में तो दोनों एक से बढ़कर एक थे। आप शोले फिल्म देख लें। शोले फिल्म जो थी अमिताभ की, वो फुल वेस्टर्न स्टाइल एक्शन, बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की, लिबास भी वैसे ही पहना। और हमारे गुल्लू साहब की 1976 में आई थी आंसुर शोले, वो भी वेस्टर्न स्टाइल। दिलदार, मेरा भाई। दिलदार, कहाँ लगी गोली? कहना कहीं का। ये क्या हरकत है? दिल लगी। तुम्हारी दिल लगी ने तो मुझे डरा कर ही रख दिया था। आग से खेलते हो और जलने से डरते भी हो। ये आग तो सिर्फ मेरे दुश्मन के लिए है दिलदार। जो कनराजपुरी की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है।
तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता कभी अंदर फंस गए तो क्या होगा? अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। लेकिन उस गोली के सामने तो सीना तान कर खड़ा हो सकता हूँ जो मेरे भाई की तरफ आएगी। इतना कर दिलदार, मुझे तन्हा जाने दे। नहीं सावन का रुख बदल जाएगा, गजरा सजाना छोड़ दो। आंधी और तूफान थी, एक्शन फिल्में थी आसिफ आफा साहब की। नक्शे के मुताबिक आप खजाने तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन खजाने का दरवाजा सिर्फ मैं जानता हूं। इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, ये पट्टी बांध दीजिए। पहले खजाने पर तो कब्जा कर लो भाई, दारा भी मिल जाएगा। Why don't you understand? Why don't you understand, doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it. प्यार मांगती हूँ मैं तुमसे। इसे माफ कर दो खान, इसे मालूम नहीं था कि कावा खाने में असला लेकर आने की इजाजत नहीं है। ये नोट जाली थे सर जी, असली नोट उस वक्त दूंगा जब मंगू को मेरे हवाले करोगे। जाने जा ये क्या मुझे पकड़ा दिया? रानू, मैं तो चाहता हूँ कि आप किसी चक्कर में पड़ के वो चक्कर भूल जाए जिससे मेरी जान पे बनी रहती है। इन्हें क्या, किसी की जान पर बनती है या किसी की जान जाती है? इन्हें तो बस गोली चलाना आता है। कभी कभी शिकारी खुद शिकार हो जाता है और गोलियां चलाने वाला खुद जख्मी हो जाता है। बाज आए हमें से सुलूक से, बात करते हैं वो बंदूक से। हमारे सालिम बाप की सजा हमारी मतलूब मोहब्बत को ना तो शहबाज। हाँ, यानी खुद यहाँ, हाँ, हाँ, मेरे घर पे। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। उसी तरह जिस तरह मेरा घर भी मलबे का ढेर बन गया था। मेरा दुश्मन तो खान है भैया, इसमें उसकी लड़की और दूसरे लोगों का क्या कसूर है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दिलदार, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब इसी स्मूथनेस से एक छोटी सी बात और बता दीजिए। फरमाइए। तुम्हारा कौन सा बाप कल रात ये गाड़ी शोरूम से ले गया था? That's top secret. बड़ा अफसोस हुआ। वो हम आपको नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। अरे मेरा शोरूम। अब दिल धड़कना छोड़ दिया। आज मैं किले हिसाब में खुद पड़ूंगा। तू 2 बार मेरे बाप को लड़का के जिंदा वापस जाने में कामयाब हो। कैसा इंसान है तू, दुश्मन
पीछे हट जा। शादियां भी बहुत सी देखी होंगी और उन शादियों पर खेल भी बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज मैं खान की बेटी की शादी के मौके पर अपने बेगुनाह बाप के इंतकाम का दिलचस्प खेल भी दिखाऊंगा। उधर उधर नहीं, मैं उधर जाऊं। आजा, अरे ये रिवर्स कैसा है? हमने दरवाजा मार दिया। दरवाजा क्या भैया? गुल्लू साहब अमिताभ से इसलिए भी आगे थे कि गुल्लू साहब ने पंजाबी फिल्में भी की हैं, बहुत एक कामयाब फिल्में की, वडेरा जैसी फिल्में की हैं, कामयाब तरीन फिल्में। और वडेरा की कामयाबी पे सुल्तान रईस साहब घबरा गए थे, क्योंकि सुल्तान रईस साहब उस वक्त सुल्तान रईस साहब की गुड्डी चढ़ी हुई थी, क्योंकि सुल्तानी के बगैर किसी भी कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बनाता था, कोई अदाकार फिल्म नहीं बनाता था सुल्तानी को ना रखा जाए जिसमें। लेकिन वो दाऊद भट्ट साहब ने गुल्लू साहब को रख के हीरो, एज ए हीरो अंजुमन के साथ या इज्जत दा तेनू है नहीं कदमा ते मुका दिया। ऐसी पावांगी छड़क सुहाग दे जोड़े दा रंग सफेद ते नहीं होता सजावल। अदा साई ने जिंदगी विच कदी झूठ नहीं बोलिया, पहले कदी नहीं बोलिया, जरूर बोलिया है। दूसरे दे फैसले ते बड़ा सिर चुक के करता रहा है। आज अपनी बारी आई है ते तेरे इंसाफ का जनाजा निकल गया है। बन जाएगा। हमारी हालत बिल्कुल ऐसी कर दूंगा। ऊपर छत नहीं होगी, नीचे जमीन नहीं होगी, और बीच में जो तुम्हारे जिस्म के पुर्जे हैं ना, कागज के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ते नजर आएंगे। इंसाफ अज भी साडी चूह विचों पार नहीं गया। इतनी हिट फिल्म और इतनी यूनिक स्टोरी, जो स्टोरी ये भी इंडिया ने कॉपी की है वडेरा। और नाजरीन, गुल्लू साहब अमानत फिल्म में रंगीला साहब ने उनको रखा, और फिर पंजाबी में वो सुल्तान अली की और हैदर चौधरी साहब की, यूनुस मलिक साहब की आखिरी जंग वगैरह जितनी फिल्में बनती रही, तो सब में वो आते रहे, सब हदायतकारों के साथ, हसन अस्करी साहब के साथ, मफरूर भी थी उनकी। हाँ, मैं हूं तुम्हारे बाप और बहन का कातिल। मेरे बाप का शुक्रिया अदा करो चौधरी जी, हर वक्त तुम्हें दुआएं देता रहता है। जो दोस्त तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे वो कुछ और किस्म के हैं। जो मेरी माँ और तेरी बीवी थी। आदमी की आंखें ऐसे निकालता है जैसे शाख से किन्नू तोड़ते हैं। मैंने किसी पर रहम नहीं खाया। ये आग मेरी तरफ से तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान है शानी सेठ। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैं तेरे ही आंगन का फालू बुड्ढे। थोड़ी गलत फहमी साहब आदर, लेकिन कड़वा। अब तो भी इसका मजा चख। कैदी नंबर 602 हाजिर है। दरअसल मैं सिर्फ उन्हें बदमाशा दा फैरियां
ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सजना रे तुझसे है जीवन मेरा। अगर मेरे और तुम्हारे रिश्ते का सबूत मेरे सीने पर चलने का दाग है, इसलिए जब मेरे इलाके च कोई बेगुनाह मारिया जावे ते मैं गवाह ते मुद्दा कानून तक पहुंचा देना वा। तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। मैं तो एक ऐसे मकाम पे पहुंच गया हूं जहां मेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। तू मुझे कानून के हवाले करना चाहता है। सजना रे तुझसे है जीवन मेरा। तो मेरे सीने पर ऐसा कोई दाग नहीं, देख लो। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आदमी से मिल रही हूँ। जब से तुमको देखा देखा ही करते हैं। गले से लगा ले। मत भूल के मैं तेरी उम्र भर की तलाश हूँ। जब से तुमको देखा देखा ही करते हैं। ये कालिया कौन है? मैं वही कल्लू हूं जिसे तुमने कालिया बनाया। कौन किसी को बांध सका मेरी छोटी छोटी बाहों में। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन। मफरूर में भी वो हीरो थे। और इसी तरह अमिताभ बच्चन, वो भी एक्शन में बहुत ज़्यादा फिल्में, सबसे ज़्यादा एक्शन फिल्में अमिताभ की हैं। और वो भी इसी तरह सुल्तान रही या गुल्लू साहब की तरह फुल एक्शन में होते थे। सुल्तान साहब थोड़ा सा वो लांगड़ चोला पहन के रखते थे, और जो गुल्लू साहब थे इन्होंने पैंट शर्ट, और अमिताभ ने भी पैंट शर्ट। 25 बरस हो गए हमें यहाँ काम करते हैं, हमने नहीं देखा कोई कुली इन्हें हफ्ता देने से इनकार कर दे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। रहीम चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। हर जुल्म मिटाने को। पैसे फेंक। पियला है क्या? एक मसीहा निकलता है। जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। ये ले। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। दोनों के एक्शन सेम थे, गुल्लू साहब के और अमिताभ के। दुश्मनों के सर पे ऐसे गिरता है जैसे बिजली गिरे बरसातों में।
अंधेरी रातों में हर जुल्म